अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप देख रहे हैं मलिक अवैस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट भी आ रही है, यानी कि आप चाहते हैं कि फलानी-फलानी कंपनी के ऊपर आप रिव्यू दें और हमें उनके बारे में कंप्लीट गाइडेंस करें। देखिए, मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस सब कंपनियों के बारे में कर दूँगा। आपके कमेंट बॉक्स मुझे रिसीव हो रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आपको दे दूँ। क्योंकि मगर ये है कि वक़्त की बदहाली यानी वक़्त की बंदिश की वजह से मैं आप लोगों को प्रॉपर यानी एक वीडियो प्रॉपर डे बाय डे नहीं बना पा रहा, जिसकी वजह से काफ़ी माज़रत आप लोगों से। और आप लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, मैंने नोट किया है, काफ़ी जो मेरे व्यूअर्स हैं काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इन काम में, वो काम करना चाहते हैं। और वो इसी चीज़ का सिर्फ़ उनको कन्फ्यूज़न है कि कौन-सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में जाना चाहिए, किस कंपनी में ज़्यादा अच्छी अर्निंग होगी और तरीकाकार क्या है, काम कैसे होता है। देखें, सबसे पहले मैं आपको आज जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ, मेरे लिहाज़ से आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट इस टाइम मौजूदा वक़्त में आप लोगों के लिए कंपनी सबसे अच्छी रहेगी। क्योंकि जैसे कि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ है और काम करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, तो इसलिए कि ये कंपनी इतना है कि आपको इसमें काम करके थोड़ा-सा कम मेहनत में आपको एक बेहतरीन सैलरी पैकेज मिल जाता है। बात कर रहा हूँ मैं जोवी की। जोवी का जो तरीकाकार है, मैं आज उसके बारे में आपको बताऊँगा। उनकी जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने का उसका ट्यूटोरियल मैं एक अलग वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। जोवी का बेसिकली कांसेप्ट ये है कि आपने जब आप जोवी में रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका ये काम इस तरह कुछ होता है कि आप को आपके एड्रेस के मुताबिक यानी आपका घर अगर आपका एड्रेस किसी जगह पे आप किसी जगह रहते हैं, उस एड्रेस के टोटल 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर आपके घर के फासले से आपका ज़ोन मुंतखब कर दिया जाता है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ किधर दूर जाना पड़े। आपके 5 किलोमीटर के हिसाब से आपका ज़ोन मुंतखब कर दिया जाता है और आपको जो आपकी शिफ्ट होती है, वो किस तरह होती है। इसमें काम करने की नवीज़ इस तरह है कि इसमें 3-4 टाइमिंग होती हैं, जो पूरे सारे घंटों को मिला के टोटल यानी 24 घंटे जो बनते हैं, उसमें से जो कुछ टाइम ज़ाहिर-सी बात है आपको पता है वो नाइट होता है, वो ऑफ भी हो जाती हैं कंपनियाँ इस तरह की। तो इस तरह की सिस्टम ये है कि 3 शिफ्टें इसमें हो जाती हैं, जिसमें आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करनी होती हैं। और इसमें मुख़्तलिफ़ किस्म के टाइम है, 4 से लेके मुख़्तलिफ़ किस्म के टाइम है, 6 तक चले जाएँगे, 6 से रात 12 बजे तक चले जाएँगे, मुख़्तलिफ़ किस्म के टाइम है। तो इसमें ये है कि आपने ज़ाहिर बात है आप सैलरी बेस पे है तो आपको अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना है, ठीक है? नहीं तो आपकी सैलरी में से पैसे कट सकते हैं। अब काम किस तरह काम की नोयत क्या है, क्या तरीकाकार है, किस तरह काम आपने करना है। एक तो आपको ये पता चल गया कि 5 किलोमीटर के फासले पर मैंने जाना है और मुझे अपने सॉफ्टवेयर पे ज़ोन शो हो रहा होगा कि मैं अपने ज़ोन में एंटर होके अपनी शिफ्ट को स्टार्ट कर सकता हूँ कि आई एम रेडी यानी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ 5 किलोमीटर के फासले पर जाके। उसके बाद काम किस तरह होगा? काम इस तरह होगा कि आपने ज़ोन में किसी जगह भी जाकर आपने ईज़िली बैठ जाना है, ठीक है? अभी इनका काम थोड़ा-सा स्लो है, यानी कि इतनी जल्दी आपको ऑर्डर नहीं लगेगा, ठीक है? आपको अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो आप ये देखें कि आपका ऑर्डर वो दूर का है या करीब का है, बहुत दूर का तो नहीं है कहीं। अगर बहुत दूर का है, आपको ऐसा लगता है कि यार ये बहुत दूर है, यार ये मेरे लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो आप उसको मज़ीद उसको रीडिस्पैच यानी डिक्लाइन कर सकते हैं, ऑर्डर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अदर राइडर की तरफ, ठीक है? मगर ये है कि इसको आपने बार-बार इस्तेमाल नहीं करना। ये नहीं हो कि हर ऑर्डर आ रहा है और आप ये सोचें कि शायद कंपनी मुझे कुछ नहीं कहेगी, मैं हर ऑर्डर को नहीं करता और ऑलरेडी डिस्पैच कर देता हूँ। तो ये आपने बार-बार नहीं करनी। कंपनी आपकी इस चीज़ को भी नोट करती है कि आप कितने ऑर्डर्स को परफ़ॉर्म कर रहे हैं और कितने ऑर्डर्स को डिक्लाइन कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि अगर कोई लगता है कि ऑर्डर आपको कंफर्टेबल लगता है कि आपको लगता है इतना दूर नहीं है यार, ये करीब-तरीन है, तो ये मुझे ऑर्डर आया है तो मैं इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करूँ और इसको पूरा-पूरा परफ़ॉर्म करूँ और कस्टमर तक डिलीवर करूँ। और कोशिश करें कि हमेशा ऑर्डर को एहतियात से डिलीवर करें, ना कि आप किसी लालच में पड़े रहें। ठीक है? और इसमें जो ऑर्डर्स की एक कोई मखसूस अमाउंट है, वो आपको उसी टाइम शो हो जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि इस ऑर्डर को रेस्टोरेंट से उठा के कस्टमर तक डिलीवर करने के आपको ये पैसे मिलेंगे। अब मैं आपको आपको ये पता चल गया कि हाँ, मैंने ज़ोन में एंटर होना है, फिर उसके बाद मुझे ऑर्डर लगेगा, ऑर्डर लगने के बाद मुझे पता चलेगा कि मेरा ऑर्डर दूर का है, करीब का है, वो आपने अपने तरीके से ज़्यादा डिक्लाइन नहीं करना है। आपने जो ऑर्डर आपको सही लगता है, वो आपने एक्सेप्ट करना है। यानी कि आप कुछ यानी मखसूस ऑर्डर आप डिलीवर भी करें। कोशिश करें कि आप एक शिफ्ट में अगर आप आपका जो टाइमिंग है अगर 6 से लेके 12 है या 4 से लेके 9 है रात, आप उसमें ये करें कि आप ऑर्डर्स कुछ परफ़ॉर्म करें, ताकि कंपनी को ये लगे कि आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ये नहीं कि आपके पास जो भी ऑर्डर है, आप उसको डिक्लाइन करते जाएँ। ठीक है? अब आगे मैं आपको बताता हूँ। अब ये आपने करना है कि आपकी जो सैलरी है, मेन जो चीज़ सैलरी है, जो हर कोई सुनने के लिए बेताब हुआ हुआ था। उससे पहले यार एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा वीडियो की शुरुआत में भी कहता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, सब्सक्राइब किए बगैर आप कमेंट बड़े अच्छे कर देते हैं, यार ठीक है आपने पढ़ा,
अब जो सेकंड वीडियो आएगी वो आपको आप तक कैसे पहुंचेगी मेरी? नहीं पहुंच सकती ना, क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया। आपने कमेंट में कह दिया हाँ यार ये फलाने के ऊपर मुझे वीडियो बना दें कंपनी के ऊपर, आप सब्सक्राइब तो किया नहीं है, तो मेरी वीडियो भी आप तक नहीं आ सकती। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर ले, अगर कुछ रिक्वेस्ट है वो भी कर ले, तो सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। अब बात ये है कि आपने ठीक है ऑर्डर परफॉर्म कुछ कर रहे हैं, आपकी जो सैलरी है वो है 23,000 रुपये आपकी सैलरी होगी, 470 रुपये आपको डेली का मिलेगा। अब वो 470 रुपये डेली आपको किस तरह मिलेगा? कि ऐसे ही मिल जाएगा काम किए बगैर? नहीं। देखें, आपका कुछ ऑर्डर जो आपके पास आ रहे हैं आप कोशिश करें परफॉर्म करें, ठीक है। यानी आपके पास एक ऑर्डर आया जिसके ऊपर आपको ये कुछ मखसूस रकम लिखी हुई आई कि आपको इस ऑर्डर को डिलीवर करने के 50, 40 या 60 रुपए मिलेंगे। देखिए वो आपको ना कुछ हिसाब से फ्यूल के हिसाब से देते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी पैकेज भी साथ है ना, तो इसमें इतने ज़्यादा आपको पैसे नहीं मिल सकते। तो आपको वो फ्यूल के हिसाब से कुछ मिनिमम प्रॉफिट यानी इतना कुछ करके वो आपके साथ अपने अपने वो मेंटर सामने कैलकुलेट करके वो आपके सामने एक ऑर्डर की जो है ना डिमांड आपके सामने सेट कर देंगे कि इतना आपको मिलेगा, पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब 470 रुपए में से वो अगर 50 रुपए का समझो कि आपने ऑर्डर डिलीवर करना है, यानी ये ऑर्डर डिलीवर करेंगे आपको 50 रुपए मिलेंगे, तो वो पैसे भी जो है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मगर ये है कि वो 470 रुपए में से लेस हो जाएंगे, यानी 470 रुपए से 50 रुपए लेस करेंगे तो ये लेस हो जाएंगे पैसे, फिर वैसे ही कम हो जाएंगे 470। फिर आपने शिफ्ट में अगर 5 ऑर्डर परफॉर्म किया, 5 ऑर्डर पे आपके अगर 250 बना है या 200 रुपया बना है, ठीक है, आपने डिलीवर किया 5 ऑर्डर, अगर 200 रुपया बना है तो ये तकरीबन 470 रुपये में से 200 रुपया निकालो तो तकरीबन ये तकरीबन 270 रुपये जो है ना ये आपका बच जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह होता है। तो ये आपका जो बकाया जितने पैसे हैं वो जो 270 रुपये जो बकाया बचे हैं वो इस तरह होगा कि वो आपको आपके शिफ्ट एंड होने पर आपके ऑटोमेटिकली आपके पेमेंट ऑप्शन में भेज दिए जाएँगे। आपको शो करा दिए जाएँगे कि ये आपके जो बकाया जितने पैसे रह गए थे वो हमने आपको देने, क्योंकि 470 गारंटी है, वो आपको अगर मिलने हैं। अगर आपने पूरी शिफ्ट में कोई ऑर्डर आपको नहीं आता मिसाल के तौर पे, तो आपको 470 रुपए ऑटोमेटिकली मिल जाएँगे। अगर आप इस लालच में रहेंगे कि मैं कोई ऑर्डर भी परफ़ॉर्म ना करूँ, बस जगह बैठा रहूँ सुकून से और कोई ऑर्डर आएगा उसको डिक्लाइन कर दूँ, तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, नाअहली है, क्यों ना कंपनी हर चीज़ आपकी एक्टिविटी देख रही होती है कि एक दफ़ा तो आपको चलो बच जाएँगे, ठीक है। आप बार-बार ऑर्डर डिक्लाइन करेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी सैलरी भी कट सकती है, आपको पेनल्टी चार्ज हो सकती है। तो लिहाज़ा रखें कि आपने खुद अपने आपको सैलरी आपने नहीं बनानी, ये फूड पांडा का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने कंपनी से सैलरी लेनी है, ठीक है। आपको महीने-महीने बाद जो है आपको सैलरी मिल जाती है, 23,000 रुपए सैलरी है, 470 रुपए डेली का मिल जाता है आपको। तो ये एक बेहतरीन पैकेज बन जाता है, क्योंकि इसमें आपको मैं इसलिए क्या कह रहा हूँ कि आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसमें अभी मौजूदा हालात में क्यों सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस टाइम गर्मी बहुत तेज़ है, बहुत हाई टेम्परेचर है गर्मी का, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी का हाई टेम्परेचर है, तो आपको ज़ाहिर बात है कि अगर आप आज़ादाना किसी जरा फूड पांडा की जॉब है, उसमें अगर आप काम करते हैं तो उसमें सैलरी खुद बनानी पड़ती है। अगर आप आप जिस दिन काम करने ना जाएँ, उस दिन आपकी वो दिन ज़ाया हो जाता है, ठीक है। तो ये है कि हम ज़्यादातर जो राइडर्स फूड पांडा पे काम करते हैं, वो कुछ दिन को हैं जिनको ज़रूरत है, जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, वो दिन को काम करते हैं, गर्मी में भी करते हैं। मगर एक है ज़्यादातर अब जो राइडर्स हैं, वो तकरीबन 4-5 बजे अपनी शिफ्ट को स्टार्ट करते हैं, रात को ठंडे ठंडे टाइम काम करते हैं फूड पांडा पे, ठीक है। अब जो जो भी कॉन्सेप्ट है ना, इसमें ये है कि ऑर्डर्स की भी डिमांड कम है। इस मौजूदा हालात में आपके लिए बेनिफिट है कि अगर आप इस टाइम अभी काम करते हैं, तो आपको ऑर्डर्स इतने ज़्यादा नहीं आएँगे। अगर आएँगे तो आप पूरी शिफ्ट में 5 ऑर्डर कर लेंगे, परफ़ॉर्म कर लेंगे, और आप जिधर ऑर्डर परफ़ॉर्म करें उसके बाद जाकर आप उस जगह पे ईज़िली आप बैठ जाएँ, किसी दस्त की छाई के नीचे आराम से बैठे रहें। यानी कि आपको कोई इतना ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा आपके ऊपर। तो आपके जो जो है ना आपको ईज़िली ये सैलरी जो है ना ये बन जाएगी, क्योंकि आपके लिए इसमें बेनिफिट है कि आपको सैलरी 23,000 रुपए मिल जानी है आसानी से, क्योंकि आपको इतनी अब एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वन साइडेड 23,000 सैलरी है और एक साइड पे 470 रुपए है। अगर ऑर्डर आएगा तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो ये सबसे बड़ी वेल एंड गुड हो जाएगी कि आपको 470 रुपए ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी हमेशा परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस को अपना अच्छा रखें, हर हर कंपनी का हर सॉफ्टवेयर में परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस आप अच्छी रखेंगे तो अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस गिरेगी तो ज़ाहिर बात है आपके ऊपर कभी भी पेनल्टी चार्ज हो सकती है। कोशिश करें अपनी परफॉर्मेंस को भी अच्छा रखें। अब जो भी का कॉन्सेप्ट आपको समझ लग गया, मैं आखिर में आपको यही बताना चलूँ कि जो भी अपने राइडर्स को सैलरी बेस पे रखती है, 23,000 रुपए सैलरी है, डेली का 470 रुपया मिलता है। आपके घर से 5 किलोमीटर आपका ज़ोन मुंतखब कर दिया जाता है, जो आपका एक ऑफ़िस है, आपने रोज़ जाना है उस जगह पे। और हाँ, एक चीज़ मैं याद रहेगी, मैं भूल रहा था, अगर आपने छुट्टी करनी हो, क्योंकि मेरे कमेंट में ये भी लोगों का आता है कि छुट्टी यार, छुट्टी का बता दें। छुट्टी का देखें कॉन्सेप्ट ये है,
जोवी में ये कंसेप्ट है कि जोवी में छुट्टी का कि आपको लीव का ऑप्शन मिल रहा होता है। आपने लीव के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने छुट्टी के लिए अपील करनी है। अगर आप छुट्टी के लिए अपील करते हैं, उसके बाद आपके पास कुछ मखसूस टाइम बाद आपके पास उसके बाद उसी जगह पे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। उस जगह लिखा होगा कैंसल या अप्रूव। अगर अप्रूव हो गई है तो ज़ाहिर बात है आपको छुट्टी मिल गई है। आपके पास से वो जब आप लीव पे क्लिक करते हैं, आपसे पूछते हैं आपको फुल डे चाहिए, हाफ डे चाहिए या कुछ घंटे के लिए लीव चाहिए। वो आपने अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करनी है। अगर उनको आपकी ज़रूरत है, वो आपको नहीं देना चाहते, तो वहाँ कैंसल यानी कि आपको फिर छुट्टी नहीं मिल सकती। अगर उसके बावजूद भी आप नहीं गए, मिसाल के तौर पे आप नहीं गए और तो फिर आप खुद समझदार हैं कि आपकी सैलरी में से पैसे कट सकते हैं। और ये नहीं कि अगर आप एक दफ़ा बच गए तो आप समझेंगे शायद कुछ भी कंपनी को नहीं पता है, कंपनी को हर चीज़ पता होती है। सिर्फ़ वो राइडर्स की रेगुलर बेस पे एक्टिविटी देखती है, एक दफ़ा वो माफ़ी दे देती है, दूसरी दफ़ा माफ़ी नहीं देती। तो वो एक्टिविटी हमारी नोट करते रहते हैं। तो जो भी का कॉन्सेप्ट इस टाइम मौजूदा हालात में बेहतर है, क्योंकि गर्मी जिस तरह है, इस तरह आपके लिए काम भी थोड़ा-सा होगा, आप हल्का-फुल्का काम करेंगे, आपने बाहर जाके बस बैठे रहना है। जैसे आप मिसाल आप घर में बैठे हैं ना, इस तरह आपने किसी जगह बाहर जाके बैठना है, किसी जगह डेरा लगा 3-4 फ्रेंड्स आपको और भी मिल जाएँगे और आप उनसे गपशप करेंगे। उसके बाद अगर किसी के पास ऑर्डर आता है, आप परफ़ॉर्म करें। परफ़ॉर्म करने के बाद इतना दूर भी ऑर्डर नहीं होते, अगर दूर का आप कोशिश करें डिक्लाइन कर दें, वो करीब का ऑर्डर परफ़ॉर्म करके आप वापस उसी जगह पे आ सकते हैं, अपने फ्रेंडशिप में आके बैठ सकते हैं, अपनी गैदरिंग में बैठ सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं। मौजूदा हालात में अभी जो है ना गर्मी जिस तरह है, जो भी इज़ द बेस्ट। ठीक है? अगर आपके लिए कोई आप चाहते हैं कि आप किसी और कंपनी के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, तो काफ़ी लोग कमेंट आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि इस कंपनी के ऊपर मैं रिव्यू करूँ, मैं इंशाल्लाह करूँगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाएँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।